तो पंजाब के फिरोजपुर में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार सियासी होता जा रहा है। बीजेपी से सियासी साजिश बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की गलती बता रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस बीच बड़ा सवाल है कि इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, पीएम की यात्रा किसे था सियासी खतरा। दूसरा सवाल, सुरक्षा से हुआ सियासी खिलवाड़, सेंध का सूत्रधार कौन है। पीएम की सुरक्षा में चूक या साजिश, सुरक्षा में चूक भारी किसकी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के काफिले में प्रदर्शनकारी कैसे आए, एक बड़ा सवाल यह भी है। तो पंजाब में प्रधानमंत्री का रास्ता रोके जाने के बाद इस मुद्दे पर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। जैसे एक षड्यंत्र करके एक गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, देशवासियों का जो मसीहा है, उसको जैसे कि क्षति पहुंचाने की एक साजिश रची गई थी और ऐसे साजिश करने वालों का खुलासा होना चाहिए। ऐसी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लापरवाही कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने बरता है, उसके लिए कभी न देश माफ करेगा, न प्रदेश माफ करेगा। जब उनका ये जो कार्यक्रम आया था, ये तो हेलीकॉप्टर से जाने का था। अगर 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की यात्रा बाई रोड करनी थी तो पंजाब पुलिस ने 10,000 फोर्स लगाई थी वहां पे। जब तक रास्ता क्लियर नहीं हुआ आप चल क्यों दिए, क्यों क्लियरेंस दी एसपीजी ने। दूसरी बात, ये किसान भगवान धरती के, ये तो पास भी नहीं आए, दिखे भी नहीं ना प्रधानमंत्री जी इनको, ना ये प्रधानमंत्री जी को, और उनको बहुत गालियां दे चुके, आतंकी, नक्सलाइट, गुंडे, अपराधी। अरे मीटिंग में कोई जगह ही नहीं, कहीं आदमी ही नहीं था, आप बताइए। और दूसरी बात, ये अब ढकोसलेबाजी, ड्रामाबाजी बंद होगी, अब ड्रामा कंपनी बंद होगी, जनता खड़ी हो गई है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश में, और देश की जनता बीजेपी का विरोध कर रही है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा दे। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आसिफ रिजवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। आसिफ रिजवी जी, सवाल आपसे शुरू करेंगे क्योंकि दो तीन चीजें हैं। जिस तरीके से लगातार इस पर सियासत भी हो रही है, कहा यह जा रहा है कि ये तो बीजेपी की गलती है, एसपीजी की गलती है, तमाम दलीलें दी जा रही है। अगर ठीक है आपके हिसाब से या कांग्रेस के हिसाब से गलती उधर से है, तो फिर क्यों हाई लेवल कमेटी जांच पड़ताल कर रही है। आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा पंजाब के मुख्यमंत्री को, आखिर क्यों कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। सफाई इसलिए देनी पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है दलित है तो दबा लेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही दलित मुख्यमंत्री है और उसको भी वो हटा लेंगे, उसको भी वो दबा लेंगे, तो वो छोटी सोच है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे और जेएनयू के अंदर जेएनयू के छात्रों ने उनको चारों तरफ घेर के काले झंडे दिखाए थे, तो उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आपसे असहमत होने के बाद भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को रखूंगा। आज चिन्नी जी का काफिला रोका गया, उतर गए वो, उन्हीं किसानों के पास गए, उन्होंने कहा बताओ मुझसे क्या नाराजगी है, उनकी नाराजगी दूर करें। आखिर देश के प्रधानमंत्री को दलितों से और किसानों से क्या परेशानी है, क्या बात है कि वो बात नहीं करते। जब वो दिल्ली बात करने आ रहे थे तब कहा नहीं करेंगे, और वहां खड़े थे तो कहा नहीं करेंगे। जब कोई अपनी बात रखता है तो उसको नक्सली बता देते हैं, तब किसानों को आतंकवादी बता। मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। खालिस्तानी है तो क्या, तो फिर हाई लेवल कमेटी जांच क्यों हो रही है। खालिस्तानी है, हाई लेवल कमेटी जांच क्यों हो रही है, क्यों आखिर दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता को दिल्ली से यह कहना पड़ा कि इसकी जांच कराई जाए। देखिए मैं तो आपसे पहले ही कहा कि जब मनमोहन सिंह की देश के प्रधानमंत्री थे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दिखाया तब भी मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि भूतकाल में क्या हुआ, लेकिन हम आपकी अभिव्यक्ति भविष्य की बात कीजिए। हम आज भी कह रहे हैं ये बात को कि साहब आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये हुआ, हम उसकी जब हमने कोई गलत किया नहीं तो सामने आने में बुराई क्या, फिर सफाई क्यों दे रहे हैं अगर गलत नहीं किया। अशोक पांडे जी, नफरत क्यों है, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, जी जी जी
देखिए, कल पूरे देश ने खूनी पंजे की साजिश को देखा। जिस तरह से भारत के गरीबों के रहनुमा, अंतिम आदमी का बेटा जो भारत की सियासत में प्रधानमंत्री पद पे है, उसके खिलाफ इस खूनी पंजे ने जो साजिश रचा, पूरे देश ने देखा। आपने देखा पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री का काफिला 1 घंटे तक रुका रहा और जो पीछे डीजीपी की गाड़ी तो थी, लेकिन उसमें डीजीपी नहीं थे। दूसरी गाड़ी में प्रमुख सचिव की गाड़ी थी, प्रमुख सचिव नहीं थे। और चन्नी ने कहा कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, आज चन्नी इंटरव्यू दे रहे हैं। ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि खूनी पंजे की ये साजिश है। निश्चित तौर पे इसकी हाई लेवल कमीशन जांच चल रही है और निश्चित तौर पे कड़ा फैसला लिया जाएगा। चन्नी की कथनी और करनी में कल अंतर दिखाई दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो साजिश रची गई। अशोक पांडे जी, सूत्रधार कौन है? उसका खुलासा होगा। सूत्रधार कौन है? जो अमित शाह जी हैं। अशोक पांडे जी, सूत्रधार कौन है? नैतिकता के आधार पर देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधी बात है। देखिए, सूत्रधार तो चन्नी है, अमित शाह है। जिस तरह से खबरदार, देश के खुनार मुख्यमंत्री को जो दलित समाज से आता डराने की कोशिश मत करो। दलित समाज आपको देश आपको माफ नहीं करेगा। बहुत अत्याचार कर लिया आपने दलितों के ऊपर, अब ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी से किस तरीके से देख रही है? आप ही के नेता कहते हैं ये तो ड्रामा है, ड्रामेबाजी अब बंद हो रही है। आखिर एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे लेकर इस तरह की बयानबाजी ये समझ से परे है। देखिए राहुल भाई, एक बात कहना चाहते हैं। हम तो पूर्वांचल के रहने वाले हैं। भोजपुरी में हमारे यहाँ एक कहावत है कि रोए के रहली अखिए खोदाई गई। तो ये आंख खोद लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब फिरोजपुर के रैली में भीड़ इकट्ठा हुई नहीं तो तोहमत तो कहीं तोड़नी और फोड़नी थी। आपको तो हेलीकॉप्टर से जाना था और आप शहीदों के स्मारक जाने के लिए 2-3 चीजें इसमें क्लियर कर दे। एक लेटर भी सामने अब आ रहा है, उस लेटर में ये कहा गया है कि मौसम खराब होने की वजह से रास्ते का भी इंतजाम होना चाहिए। कुछ वीडियोस ये भी आ रहे हैं सामने कि जिस रैली स्थल पर जाने के लिए बसें निकली थी उसे रोका भी गया, जगह जगह पुलिस के लोगों को लगाया गया। ये भी सामने आ रहा है। आखिर किस स्तर पर कपिश जी जांच होनी चाहिए? राहुल भाई, जांच तो अपनी जगह पे है, हो ही रही है। और देखिए, यही लोकतांत्रिक चीजें हैं कि इनकी पार्टी भी जो है जांच के लिए कह रही है और कर रही है। मैं तो आपको एक सिर्फ बात कहना चाहता हूं कि अगर मौसम अचानक खराब हो गया, आपको उतरना पड़ा, तो अचानक ही ना सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें आप शहीद स्मारक तो आप में था ही नहीं कि आप शहीद स्मारक जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे आजाद भारत में पहले ये प्रधानमंत्री हैं जिनको किसानों से डर लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अन्नदाता से डर लग रहा है और ये बड़ी बात है। तो देखिए, राजनीतिक लाभ आप कहां पहले क्लियर कर लीजिए। किसानों से डर लग रहा है, कांग्रेस से बीजेपी डर रही है, प्रधानमंत्री डर रहे हैं, संसद की या फिर वहां की सरकार से डर रहे हैं? पहले ये तो क्लियर कर लीजिए कि डर किससे लग रहा है। राहुल भाई, यही हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता है ये नाटकबाज है, नौटंकी कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, नाटकबाज, नौटंकी से करार दिया जा रहा है। देखिए, पहली दलित विरोधी चेहरा भी सामने आ रहा है इनका। देखिए, ये दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो मुख्यमंत्री रिसीव करने नहीं जाते, कोरोना का बहाना करके चले जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मनमोहन सिंह जी को रिसीव करने कभी नहीं आए मोदी जी, इनमें कौन सी बड़ी बात है? तो मोदी जी नहीं बताया मुख्यमंत्री रहते हुए, तो क्या आप कहना चाहते हैं मोदी जी को? प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचा रहे थे और आप बताओ, किसान आपकी हत्या करने के लिए थे। आप मुझे बताइए, जब पहले से वहां प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपको उस रास्ते से जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों आनंद फानंद में आपने प्रोग्राम बनाया? और आप किसानों को हत्यारा बताना चाहते हैं? किसानों की जान आपने ली।
आपके गृह राज्य मंत्री ने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा करके हत्या कर दी और आप किसानों को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको शर्म नहीं आती है? होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल एजेंसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज द फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसी, जिसके लिए अमित शाह सीधे रिस्पॉन्सिबल है। शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो पंजाब सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता दीजिए आप। तो आपने प्रोग्राम ही नहीं दिया। बता दीजिए आसिफ रिजवी जी, चेंज कर दिया। क्या थी खुफिया जानकारी? तो हर एक घंटे में प्रोग्राम चेंज कर दिया। आपको तो एक दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये आप ये कार्ड ना खेलिए ना, आप दलित कार्ड ना खेलिए यहाँ बैठकर, सीना चीर के दलित कार्ड ना खेलिए यहाँ बैठकर, उस किसान का आपको विरोध करना। दलित कार्ड ना खेलिए यहाँ बैठकर, खालिस्तानी बताना है। यहाँ बैठकर दलित कार्ड ना खेलिए आसिफ रिजवी जी, ये कार्ड नहीं चलेगा जान आपका। की बात कर रहे हैं, किसानों से हमको खतरा है। चलेगा ना आपको। अरे भाई, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पंजाब में है होता हो तो क्या केवल जिम्मेदारी एसपीजी की बनती है? देश को ऐसा डर, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। 56 इंच का पिद्दी। हाल हो रहा है, स्पष्ट करो ना। ये आरोप तो कांग्रेस सरकार पर ये भी लग रहे हैं, क्या कर रही थी? आरोप तो कांग्रेस सरकार पर यह भी लगाया जा रहा है कि जो बसों में भरकर जनसभा स्थल पर जा रहे थे उन्हें भी रोका गया जगह जगह रास्ते में। आप लोग अन्नदाता की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है। आसिफ रिजवी जी, पाकिस्तान गए थे बिना प्रोटोकॉल की बिरयानी खाने, वो बर्दाश्त है, लेकिन अन्नदाता विरोध करने आ गया, उससे बात करना। अन्नदाता की बात नहीं हो रही, कांग्रेस की बात हो रही है। बिल्कुल हो रही है, आप विरोध कर रहे हो अन्नदाता का। कांग्रेस थोड़ा विरोध, किसने विरोध किया? अरे किसान विरोध कर रहे थे उत्तर के बाद। किसने विरोध किया? यहाँ तो कांग्रेस से सवाल है। अशोक पांडे जी, इनसे कांग्रेस से सवाल करें या अन्नदाता की बात करते हैं? इनसे अगर सरकार की बात करें तो दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं। सामने आ जाएंगी, लेकिन ये जांच सेंट्रल एजेंसी की तो भी होनी चाहिए। अमित शाह को तो भी जवाब देना चाहिए ना। पीएम की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल एजेंसी के भी उतनी है। वो क्या कर रहे हैं? ये वही लोग अब कहो ना कि अमित शाह का भी फेलियर है। जब बटाला हाउस का इनकाउंटर आप लोग को केवल एक दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सोनिया, आप लोग के एक दलित मुख्यमंत्री बढ़ गया, आपके सीने पर सांप लौट रहे हैं। आपको प्रॉब्लम देश के अन्नदाता से है और दलित मुख्यमंत्री से है। शर्म आनी चाहिए थी छोटी सोच के लिए कि देश का प्रधानमंत्री एक दलित मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए इस स्तर पे आ गया। रात भर रोती रही। आप लोग की दलित विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोग को, चूड़ियां पहन लेनी चाहिए कि अब इसकी निष्ठा पे उतर आए आप लोग। कपीश जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप कपीश जी? जी कपीश जी, सियासत तो लगातार हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जांच होनी चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। सियासतदान तो सियासत करेंगे, उसमें कोई पीछे नहीं रहेगा, लेकिन तथ्य सामने आने चाहिए। और बिना तथ्य के हमें नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को कुछ बोलना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी आपके इस तथ्यों में पूरा विश्वास करती है और कहती है जांच होनी चाहिए, जो कमी होगी वो जागर हो जाएगी। लेकिन आप एक बात सोचिए ना कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी स्तरहीन बातें कह दी। हमको अपने ही किसान से डर लग रहा है, वो राजनीति कर रहे हैं, कोरा राजनीति कर रहे हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया। आप बिना प्रोटोकॉल के आप पाकिस्तान में उतर जाते हैं, वहां आतंकवादियों से आपको डर नहीं लगता है, लेकिन अपने देश के किसान से आपको डर लगता है। क्या कहना चाहते हैं? किसानों की बात कब कह रहे हैं? का किसान हत्यारा है कि आप? कपिल जी, किसानों की बात कब हुई? उन किसानों, कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार की बात हुई। आप स्वयं हत्यारे हैं। 756 किसानों की जान आपने ली है, आपको देना पड़ेगा। आप 56 इंच के शेर हैं या 56 सेंटीमीटर की पिद्दी? ये इलेक्शन तय कर देगा प्रधानमंत्री जी को। फिर प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी नौटंकी, बाप रे बाप, इतनी नौटंकी। शब्दों की मर्यादा भी होनी चाहिए कपिल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं, आप एडवोकेट भी हैं। गोली से डर नहीं लगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सबसे बड़ा सवाल या यक्ष प्रश्न यही बना है कि इस ईद का सूत्रधार कौन, क्योंकि लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। हालांकि अब जांच पड़ताल की बात हो रही है, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और ये तथ्य सामने आना भी चाहिए कि आखिर पीएम का डेलीगेशन जिस तरीके से निकल रहा था, इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।